इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो पहले हम लोग जानेंगे चुंबक के बारे में, क्योंकि यह चुंबकीय भाषा आया है, शब्द आया चुंबक है क्या। तो चुंबक के बारे में, जिसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक है क्या। तो चुंबक आप जानते हैं कि जब चुंबक की बात आती है तो समझते हैं जो लोहे को आकर्षित करता है निकल में ना। तो वैसे पदार्थ जो लोहे निकल जैसे धातु को आकर्षित करते हैं और स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, जब इसे स्वतंत्र रूप से लटका देंगे आप, है ना, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर स्थिर अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर सूचित करते हैं, चुंबक कहलाता है। ये चुंबक ही हो गया। The substance which attract the small pieces of iron and when suspended freely, जब स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो स्थिर अवस्था में क्या होगा, at rest position this so नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट करता है, यानी दिशा सूचक भी है, दिशा हमको बतलाता है। नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट का दो प्रकार है बच्चा फिलहाल, है ना, इसके एग्जिस्टेंस पर कैसे ये है। तो चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट दो प्रकार का है। एक नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक चुंबक, जो प्रकृति में हमको मिलता है, प्राकृतिक सोर्स से जो मिलता है, भू प्रॉपर्टी से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से जो मिलता है, नेचर में जो मिलता है। तो ये एक्चुअली क्या है, लोहे का अयस्क है। क्या है, लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट Fe3O4। अब थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। मैग्नेटाइट जो कृत्रिम चुंबक, सॉरी, जो नेचुरल मैग्नेट है, प्राकृतिक चुंबक है, वो लोहे का अयस्क है। क्योंकि अब इसकी सामर्थ्य कैसा होता है, कैसा काम करता है, ये ध्यान देंगे। ये मिलता कहां से हमको, प्रकृति से। प्रकृति में कहां से, भू प्रॉपर्टी से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है, ये माइन से मिलता है। वहां पे क्या नहीं है, बहुत सारी गंदगी है, इंप्योरिटीज है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, और इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है, पत्थर की तरह है, चट्टान की तरह है। इसके आकार भी निश्चित क्या होती है, नहीं होती है। इसलिए इतना उपयोगी ये नहीं होता है, उतना शक्तिशाली ये नहीं होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं होता है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग की चुंबक को बनाए। किससे बनाए, किसी से बनाए, है ना। अब उसको निश्चित शेप देंगे, निश्चित उसकी आकृति देंगे, उसका इम्प्योरिटी सबको हटा देंगे, और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार उसको एक निश्चित आकृति देके हम उसको बनाएंगे। जो हम लोग बनाएंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक बोलते हैं, या इसको हम लोग मेन मैग्नेट बोलेंगे इंग्लिश में, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम चुंबक बोलेंगे, या आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे। अब यह हम लोग बनाएंगे, तो जब हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको एक निश्चित आकृति देंगे, उसमें जितने भी गंदगियां सबको हटा देंगे, है ना। तो जो मानव द्वारा चुंबक तैयार किया गया है उसे ही मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। जैसे बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट का शेप जो कैसा है, आयताकार है, एक किनारा में N लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया इसका, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और S लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव, इसका साउथ पोल हो गया। दूसरा यू शेप मैग्नेट है, इसको हम लोग हॉर्सू मैग्नेट भी कहते हैं, जो यू शेप का है ना। एक एंड में, एक किनारा में N लिखा हुआ, मतलब ये उत्तरी ध्रुव हो गया इसका, और S लिखा है, इसका मतलब दक्षिण ध्रुव हो गया। इसकी दोनों में अंतर क्या है बच्चा, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसकी निश्चित आकृति होती है। इसमें बहुत सारी गंदगियां पाई जाती है, इसमें कोई गंदगी पाया नहीं जाता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता है, इसका निश्चित आकार होता है। इसकी प्रबलता या इसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे, इसका ये कमजोर है, ये वीक मैग्नेट है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेट है, ये ज्यादा उपयोगी है। क्लियर है, समझ रही बात। उसके बाद क्या होता है कि मैग्नेट, फिर आपका जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है, आगे चल के भी दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। एक क्या होता है, अस्थायी चुंबक, और एक होता है अस्थायी चुंबक। एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। अस्थायी चुंबक किसी ऐसा अस्थायी है, इसका चुंबक तो कभी लॉस नहीं होगा। जो चुंबक का गुण है हमेशा चुंबकीय गुण मौजूद रहेगा, उसको अस्थायी चुंबक कहेंगे। जैसे एग्जांपल नहीं हो गया, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सू मैग्नेट हो गया, यू शेप मैग्नेट हो गया, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, स्विच ऑन है, धारा जा रही है, मोटर घूमता है, मोटर घूमता है। जैसे लाइट गया, स्विच ऑफ किए, मोटर क्या हुआ, घूमना बंद हो गया, वो क्या हो गया, अस्थायी चुंबक।
क्योंकि जब विद्युत धारा जा रहा है तो विद्युत ही चुंबक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जैसे ही धारा बंद किए तो चुंबक विद्युत क्या हुआ, खत्म। समझ में ना? तो भैया कृत्रिम जो चुंबक होता है, कृत्रिम जो मैग्नेट होता है, दो प्रकार का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट अस्थायी चुंबक जो ये वाला सब है, और एक होता है अस्थायी चुंबक टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट में एग्जांपल क्या आ गया, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बोलते हैं। जब तक धारा प्रवाहित होगी चुंबकत्व का गुण रहेगा, धारा प्रवाह बंद चुंबक का गुण भी बंद। क्लियर है, समझ में आया? ये छोटा सा परिचय था मैग्नेट के बारे में, थोड़ा मैग्नेट के कहानी सुनाई बात, उसके प्रकार के बारे में। कोई दिक्कत? क्लियर है सब?